हाँ, आज सभी वैष्णव भक्तों को हमारी ओर से दंडवत प्रणाम। आज जगन्नाथ की कथा का श्रवण चल रहा है और हम सब आज नवद्वीप के श्रीधाम मायापुर के जगन्नाथ के कथा के बारे में श्रवण करेंगे, जो राजापुर के जगन्नाथ कहलाते हैं। और इनका दर्शन कर लेने से, भगवान राजापुर के जगन्नाथ का दर्शन कर लेने से पूरी धाम का फल मिलता है। आज उन्हीं की कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे कि कैसे एक भक्त के ऊपर वो कैसे कृपा करते हैं। तो एक भक्त थे फटिक चटर्जी जी, जिसकी पुत्री का विवाह संपन्न हो रहा था और कुछ असामाजिक तत्वों का समूह आ गया। वह जानता था कि वो लोग चोर और डाकू हैं, पर चूंकि विवाह का कार्य संपन्न हो रहा था, उसने उन्हें यह देखकर अंदर बुलाया कि कृपया आइए एवं कुछ खा लीजिए। उसके बाद वह दल आपस में चर्चा कर रहे थे एवं वहाँ पर लोग उन पर नजर रखे हुए था, क्योंकि विवाह के कारण वहाँ पर स्वर्ण आभूषण थे। इसी कारण लोग घबरा भी रहे थे और कुछ देर के बाद उस दल के सदस्य आपस में तर्क करने लगे एवं एक एक करके वहाँ से चले गए। और कुछ दिन के बाद ही वो लोग देखते हैं उस दल का एक नेता आता है एवं फटिक जी के दरवाजे पर खटखट करके कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फटिक जी जानते थे कि ये डाकू है, इसलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। बोला, मैं नहीं खोलूंगा, कृपया बुरा मत मानिए। डाकू ने कहा कि वह कोई बुरे इरादे से नहीं आया है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वास्तव में उस रात को हम तुम्हें लूटने ही आए थे। जब हम लोग यह कार्य कैसे करें इसकी योजना बना रहे थे, तो हम लोगों ने जगन्नाथ मंदिर से एक प्रकाश आते हुए तुम्हारे ऊपर घूमते हुए देखा और मैंने देखा कि तुम्हारे ऊपर वो प्रकाश घूम रहा है तेजी से। मैं समझ गया कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। मैंने सबों को बताया जो मैंने देखा था। मैंने उनसे कहा कि हम लोग अपने कार्य में सफल नहीं होंगे, आज रात में हमें कुछ नहीं करना है। पर कुछ सदस्य ने मेरी बात नहीं मानी और मुझ पर क्रोधित भी हो गए। इस प्रकार हम लोगों के बीच में लड़ाई हो गई एवं सभी वहां से चले गए। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा महारानी ने पुजारी की रक्षा की है। हरि बोल। इसी कथा में फटिक बाबू की एक दूसरे कथा का श्रवण करते हैं कि उनकी पत्नी एक बार बीमार हो गई, निर्मला देवी, और अत्यधिक बीमारी के कारण उस दिन भारी बरसात हो रहा था एवं लोग जगन्नाथ मंदिर में एकत्रित हुए थे। पूरे दिन निर्मला देवी बिस्तर पर ही लेटी रही। अस्वस्थता के कारण वो उठ नहीं पा रही थी। जब फटिक बाबू ने घर लौटकर कमरे में प्रवेश किया तो वे जमीन में जमे धूल में एक अस्वाभाविक पदचिन्ह को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें आभास हो गया कि यह पदचिन्ह स्वयं भगवान जगन्नाथ के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। शीघ्र ही उस पदचिन्ह के धूल को लेकर निर्मला देवी के शरीर पर और उनके मस्तक पर लगाया, और जैसे ही लगाया निर्मला देवी का शरीर स्वस्थ होने लगा। हरि बोल। जय जगन्नाथ। राजापुर के जगन्नाथ की जय। भगवान जगन्नाथ की जो भक्ति करता है और भगवान जगन्नाथ अनन्य निष्ठा रखता है भगवान जगन्नाथ के ऊपर, जगन्नाथ उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और कहना भी नहीं पड़ता, भगवान जगन्नाथ स्वयं आकर के उसका इलाज करने लगते हैं। हम आगे के कथाओं में श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को समय समय पर किस प्रकार से रक्षा करते हैं और किस प्रकार से वो सबकी सेवा लेते हैं। हरि बोल। तो सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।